माते मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्री गणेशी लाज रखो संकटी हरा मां सरिता टेरे हमें। प्रथम गणेश मनाई के शारद शीश नवाई गोरी पप्पू को ध्यान रखी गाथा रही दरसा। मेरी टेर सुना हनुमान आस लगी पहले से मेरी। सुना हनुमान आस लगी पहले से मेरी। पहले से और मेरी टेर सुना हनुमान आस लगी पहले से। अरे लंका पे श्री राम चढ़े पहुंचे समुद्र पे जाई। अरे लंका पे श्री राम चढ़े पहुंचे समुद्र पे जाई। और जामवंत सब हिम्मत हारे तनिक न देर लगाई। बूटी लाए हनुमान आस लगी पहले से। मेरी टेर सुना हनुमान आस लगी पहले से। सीता जी के पास में जाके चरण शीश नवाई। सीता जी के पास में जाके चरण शीश नवाई। और फल खाए और ब्रज वारे की नीत निकल लड़ाई। सब राक्षस डारे मारी आस लगी पहले से। मेरी टेर सुनो हनुमान आस लगी पहले से मेरी। शक्ति मेघनाथ ने मारी दुखी भय भगवान। शक्ति मेघनाथ ने मारी दुखी भय भगवान। बूटी लाए हनुमान आस लगी पहले से। मेरी टेर सुनो हनुमान आस लगी पहले।
पे राखो नैया दीजो पार लगाई। अरे परम पूजनी गुरु पंपू के और पद कमलन में ध्यान लगाई और लेके नाम तुम्हारे गुरुवर नव करे समुद्र रटाई। नैया के लगाइए पार आए बजरंगी हरि के संगी और चंगी दादा रहे हर बार और अजय कैसेट के माध्यम से तुमको गाता रहे दर्शाई। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जाइए। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जाइयो। के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। आदड़ी समस्त श्रोता बंधु आदड़ी समस्त श्रोता बंधु अजय कैसेट कंपनी के सौजन से जो ये प्रसंग लेकर के चल रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन को कैसे दांव पर लगाया। सर्वप्रथम महाराज हरिश्चंद्र की मुलाकात मुनि विश्वामित्र से हुई है और रास्ते में मुनि विश्वामित्र मिले हैं और क्या बोले हैं। जैसे ही हरिश्चंद्र को देखा राजन में तेरे ही कारण जाता था अवधि राज रानी, जाता था अवधि राज रानी। आज्ञा ही हुआ रास्ते में ही पूरत की कहानी दिखला।
राजन में तेरे ही कारण और जाता था अवधि राजधानी, जाता था अवधि राजधानी। आज्ञा युवा रास्ते में पूरत की निशानी दिखलानी। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र की मुलाकात मुनि विश्वामित्र से हुई है और समझा कर के मुनि विश्वामित्र बोले, राजन मैं तुम्हारे ही नगर की तरफ जा रहा था। उसी समय हरिश्चंद्र बोले, महाराज जो भी आज्ञा हो आप बताओ। और बोले ही महाराज हरिश्चंद्र, राजा बोले उपकारनाथ कुटिया को पावन कीजिएगा, कुटिया को पावन कीजिएगा। जो इस सेवक के लायक हो करुणा करी आज्ञा दीजिएगा। जवाब दिया, स्वामी जी अगर मेरे लिए कोई आज्ञा हो मैं स्वयं उसका उल्लंघन करूंगा। उसी समय विश्वामित्र बोले, राजन आज्ञा आपके लिए एक है। क्या बोले हैं मनीष भैया, इससे अपनी मर्यादा पर कुछ इच्छा दान चुका राजन, कुछ इच्छा दान चुका राजन। ब्राह्मण की दीन लड़कियों के बस पीले हाथ करा राजन। आज मेरे भक्तों विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजन मेरे घर में मेरी कन्या कुंवारी बैठी हैं। अगर कुछ दहेज मिल जाए तो मैं उनके पीले हाथ कर दूं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजन अगर आप देना ही चाहते हो तो पहले आप तिरबाचा भर जाइए। आज भक्तों जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने तिरबाचा भरा उसी समय विश्वामित्र बोले हैं, और सुनो राजन, आरे सोना भूप धरि ध्यान कर्म जी हुई गौ अनौना। आरे कर्म जी हुई गौ अनौना, लड़की न कोई रहो ब्याह गाई दे डाई भारत सोना। लड़की न कोई रहो जवाब दिया, राजन मुझे 2.5 बार सोना दे दो। आज मेरे भक्तों
उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, आरे कई रोए से बलधारी, आरे कई रयो ऐसे बलधारी, मेरी बाबा सुन ले बात, हाथ मेरे दोनों है खाली, मेरी साधु सुन लो, जवाब दिया श्रीमान, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे नगर के लिए चलो। और बोले, आरे बिने मेरी बाबा सुन लियो, आरे बिने मेरी साधु सुन लियो, लड़की न कोई रो ब्याह दक्षिणा घर से ले आइयो, लड़की न को जवाब दिया महाराज, आप मेरे नगर के लिए चलो। उसी समय विश्वामित्र, आरे महात्मा राजा पेरे हावी, आरे महात्मा राजा पेरे हावी, अरे तेरे का चुनाए पास रखी है मेलनों की रे चाबी, राजा का चुनाए, जवाब दिया राजन, इस समय तुम्हारे पास महलों की चाबी रखी है, उसी का संकल्प दे दो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कुंजी और लगाम का संकल्प रखवा लिया, दक्षिणा में 2.5 बार सोना मांगा है। आज विश्वामित्र को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र अपने नगर की तरफ चले। अरे राजा लौट चले अयोध्या को, और भूपति ध्यान विसर नहीं जाई, और सरिताएं नगला सुंदर की, तुमको गाता रही सुनाई। आज मेरे भक्तों, विश्वामित्र को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र अपने नगर में आए हैं। सुंदर आसन पर महाराज हरिश्चंद्र को बिठाया और अपने मंत्री को बुलवाया, आदेश दिया, मंत्री मेरी एक बात सुनाओ। राजा ने मंत्री बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की, तब विश्वामित्र ने मुस्काई के
और कही दई बात ठिकाने की। अपने मंत्री को आदेश दिया, ये स्वामी जी द्वार पर आए हैं, जाओ महलों से कुछ दक्षिणा लेकर के आओ। उसी समय हरिश्चंद्र बोले, राजा ने मंत्री बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुझसे काहे के और कही दई बात ठिकाने की। बोले, ही राजन होश ठिकाने हैं, तुम्हें पता नहीं इस पर अधिकार अब किसका हो गया। और बोले ही विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र से, अरे राजा होश ठिकाने सेवा किन पे करवाता है, ये नौकर तेरा रहा नहीं। जवाब दिया, ये नौकर अब तेरा नहीं रहा, ये नौकर तेरा रहा नहीं, अब किन पे हुक्म चलाता है। जैसे ही विश्वामित्र के इतने शब्द महाराज हरिश्चंद्र ने सुने, घबराने लगे। उसी समय बोले, ही श्रीमन आपने ये क्या किया। आंखों से आंसू बहने लगे और विश्वामित्र से महाराज हरिश्चंद्र बोले, आरे जियनाथ रचिका तुमने माया, बोले स्वामी जी आपने ये अच्छा नहीं किया। आरे जियनाथ रचिका तुमने माया, राजती अलग काया। उसी समय हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र बोले, स्वामी मेरी बात सुना। अरे हाथ जोड़ी विनती सुन लीजिए, अरे हाथ जोड़ी विनती सुन लीजिए, काये बेचनाथ तुम लीजिए।
विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या पागल हो गए हो? इस काया पर इतना गर्व कर रहे हो? और बोले, अरे तापे जवाब दयो राजा ने, और काय मुंह बनो अज्ञानी, और ऊंचा काया पे गर्व न करियो, ये काया है आनी जानी। जैसे ही इतने शब्द कहे, महाराज ने जवाब दिया, श्रीमान आप कोई चिंता न करो, मुझे अपनी रानी से जाकर के मिल लेने दो। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र अपने महलों की तरफ गए, महारानी ने जैसे ही महाराज को देखा, सुंदर आसन पर बिठाया है महाराज को, हाथ जोड़ करके बोली, श्रीमान आज आप इतने उदास क्यों हो? आखिर बात क्या है? उसी समय मेरे भक्तों महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक ब्राह्मण ने मुझसे आकर के सारा राजपाट ले लिया, लेकिन मुझे राजपाट का गम नहीं है। गम तो इस बात का है रानी तारा, दक्षिणा में 2.5 बार सोना और मांगा है। उसी समय तारावत रानी बोली, मैया महाराज महाराज इस तन पर स्वयं तुम्हारा अधिकार है, चाहे कुछ भी करो। आज मेरे भक्तों उसी समय तारावत रानी बोली है, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाई डारो। बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डारो। जवाब दिया, महाराज इस तन पर स्वयं तुम्हारा अधिकार है, चाहे कुछ भी करो। और भक्तों आज रानी तारा अपने पति से बोली, महाराज चाहे कुछ भी करो। और आज कल की जो हमारी माता बहनें हैं, अगर उनका पति नौकरी करके मेहनत करके आएगा, जब तक जेब में पैसा देखेगा तब तक बड़े लाड़ प्यार से बात को पूछती हैं, खाना खिलाती हैं। और लिखा है, अरे नारी प्रेम जब लू ही माने, धन बल जोर बराबर जाने। जब तक उनके पति के पास पैसा होता है तब तक बात पूछती हैं, और जब अरे नारी प्रेम
दिन से आई ब्याई, जा दिन से आई ब्याई, हरदम तकलीफ उठाई है, मरे जाओ पिया दुखदाई, हरदम तकलीफ उठाई है। जब तक उनके पास पैसा होता है तब तक बात पूछती हैं, और जब पैसा तनिक भी अगर पैसा निभट गया तो आजकल की माता बहनें अपने पतियों को गाली देती हैं, सुबह से शाम तक घर में पड़ा रहता है, ये नहीं कि कहीं परदेश में जाकर के नौकरी करें। आज मेरे भक्तों, जैसे ही रानी तारा ने इतने शब्द महाराज हरिश्चंद्र से कहे, जैसे ही तारा ने महाराज से कह दिया, महाराज चाहे मेरे तन के आप टुकड़े टुकड़े करवा दो, उसी समय रोहतास आ गया। जवाब दिया, पिताजी आप इतने हैरान क्यों हो? उसी समय मेरे भक्तों जब इतने शब्द कहे हैं, जवाब दिया, बेटा एक ब्राह्मण ने आकर के हमसे सारा राजपाट ले लिया और दक्षिणा में 2.5 बार सोना मांगा है, क्या आप बिकने के लिए तैयार हो? रोहित ने जवाब दिया, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। आज मेरे भक्तों आज जैसे ही महाराज रानी तारा और पुत्र रोहितास जब तीनों प्राणी इकट्ठे हुए हैं अयोध्या में, उसी समय आरे सुनो भूप धरि ध्यान, आरे आज मन चारों ओर डोला, और छूट राज और पाट मुकट अब राजा ने खोला, अरे छूटो जैसे ही महाराज ने अपने सिर का मुकुट उतार करके रखा, आरे भेद हम सबको समझावे, और सूर्यवंशी है भूपयाज वे दिखबे को जावे भैया। आज मेरे भक्तों जैसे ही महाराज ने अपने सिर का मुकुट उतार करके विश्वामित्र के सामने रखा, आज तीनों प्राणी ने अपने सभी राजसी वस्त्र उतार करके राजभवन में रख दिए और विश्वामित्र के सामने जब चले हैं काशी के लिए। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब हरिचंद घर से चले और भयो अवध में शोर, जीव जंतुओं ने
लगे कौकनी लागी मों। आज जैसे ही महाराज अपनी राजधानी को छोड़ करके आगे के लिए बढ़े, उसी समय नगर के लोग सभी रोने लगे हैं। ऐसा ही नहीं, आरे गई अवध उदासी छाई, बिकबे जाय रहे तीनों प्राणी। अवध उदासी छाई, बिकबे जाय रहे तीनों प्राणी। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए महाराज विश्वामित्र के साथ चले हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे जाए रहे, अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे सब बदन गो कुमिलाई, बिकबे जाए रहे तीनों प्राण। काशी के लिए बिकने के लिए चले, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सारी प्रजा रो रही है। सब देखी कि रोबे प्रजा, साधु को शीश पे कर जा। सब देख की रोई गई प्रजा, साधु को भूप पे कर जा। अरे अब गेल चली नहीं जाई, बिकबे जाए रहे तीनों प्राण। आज मेरे भक्तों, जैसे ही तीनों प्राणी धनी तारा, महाराज रोहित, तीनों जब काशी नगरिया के लिए बिचने के लिए गए, रास्ते में महाराज की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अपनी राजधानी को छोड़ करके हज बिकने के लिए जा रहे हैं महाराज सूर्यवंशी राजा। रास्ते में जब थोड़ी दूर आगे और बढ़े हैं, उसी समय मेरे भक्तों बेटा रोहित जमीन पर गिर गया।
उसी समय तारा रो करके बोली, बाबा अभी काशी नगरिया कितनी दूर है? और समझाती हुई बोली, बाबा अरे प्यारी काशी कितनी दूरी, और बाबा चलत चलत हमारे। बाबा चलत चलत हमारे। हरे चलत चलत हमारे, अरे चलत चलत हमारे चलत। अरे प्यारी काशी कितनी दूरी, बाबा चलत चलत हमारी। जैसे ही इतने शब्द रानी तारा ने जवाब दिया, बाबा अभी तुम्हारी काशी कितनी दूर है? उसी समय विश्वामित्र ने जवाब दिया कि रानी तेरा पुत्र इतना बेचैन है, लो इसे पानी पिला दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी आप पानी की बात कर रहे हो, जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक पानी पीने की बात तो दूर रही, देखेंगे भी नहीं। जैसे ही धीमे धीमे विश्वामित्र के साथ जब महाराज काशी नगरिया में पहुंचे हैं, एक चौराहे पर जाकर के रोक लिया है और आवाज देने लगे हैं। कैसे? तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, कोई लेने न आए तो मैं क्या करूं? प्राणी खड़े
कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, केवल कीमत 2.5 रुपए 2.5 बार सोने हैं। थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी लेने न पाए तो मैं क्या करूं। आज जैसे ही महाराज विश्वामित्र ने एक चौराहे पे खड़े होकर के आवाज लगाई, उससे जैसे ही नगर के लोगों ने वो आवाज सुनी, सोचने लगी पता नहीं बेचारे पर क्या आफत पड़ गई जो आज 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं। और सर्वप्रथम सबसे पहले कौन आया था? ऐसा ही नहीं भक्तों, आरे बाकाशी के बीच धर्म की झोंकी रही है रे झंडी। तारा को करीबे मोल चौक पे आई गई रे रंडी, तारा को करीबे सर्वप्रथम एक वैश्या आई है उस काशी में, और आरे वो वैश्या मन मुस्काई गई और चले मरोरा चाल के मुख में पान चबाई गई। माया चले मरोरा जैसे ही रानी तारा ने उस वैश्या को देखा, हाथ जोड़ करके भगवान से विनय करने लगी, आरे नाथ मेरे बादल फट जाएगा, और जो वैश्या घर जाओ नाथ मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। जैसे ही रानी तारा ने भगवान से विनय की, जैसे ही रानी तारा की विनय सुनी है भगवान ने, हुआ क्या है भक्तों? आरे भागी अब वैश्या के फूटे और होनहार बलवान की बंदर माया के टूटे। आज मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान से तारा ने विनय की, भगवान ने ऐसी माया की ततैयां छोड़ी, वो वैश्या तनिक भी नहीं रुकी। उसके बाद एक ब्राह्मण देवता आए हैं और ब्राह्मण देवता ने
महाराज हरिश्चंद्र से जवाब, महाराज विश्वामित्र से जवाब दिया, स्वामी जी इस लड़की की क्या कीमत है? विश्वामित्र ने जवाब दिया, 1 भर सोना। और इस जवान की, इसकी 1 भर सोना, और इस पुत्र की आधा भर सोना, तीनों की कीमत 2.5 भर सोना है। उसी समय आज उन ब्राह्मण देवता ने और रानी तारा को खरीद लिया। जैसे ही तारा को खरीदा है, उसी समय रोहित ने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। जवाब दिया, माँ आप मुझे छोड़ करके जा रही हो। उसी समय हाथ जोड़ करके तारा बोली, बाबा जी जिस प्रकार से आपने मुझे खरीदा है, आप मेरे बच्चे को भी खरीद लो। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने आधा भर सोना देकर के पुत्र रोहितास को भी खरीद लिया। जब जैसे ही कालू मेहतर को खबर पड़ी कि हमारी काशी में एक जवान, एक पुत्र, एक स्त्री बिकने के लिए आए हैं, जैसे ही कालू ने जाकर के जवाब दिया, स्वामी जी इस जवान की क्या कीमत है? जवाब दिया, 1 भर सोना। आज कालू ने 1 भर सोना दे करके और राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जैसे ही तीनों प्राणी आज अलग अलग हुए हैं, ऐसा ही नहीं भक्तों, जैसे ही रानी ने महाराज हरिश्चंद्र को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। आज तीनों प्राणी इधर उधर के लिए हुए। आरे छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। छोड़े चले राजधानी, अपनी छोड़ चले। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी। और बिक गए भूमि वीरानी, अपनी छोड़ चले। बिक गए भूमि बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए। बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए।
कछु दे गए। और हरि गति काऊ न जानी अपनी छोड़ चले। हरि गति काऊ न जानी छोड़ चले। रजरानी अपनी छोड़ चले। आज मेरे भक्तों, इधर रानी तारा ब्राह्मण के घर में काम काज करने लगी। इधर कालू मेहतन ने महाराज हरिश्चंद्र को एक घड़ा दे दिया, जवाब दिया कि आज से तुम पानी भर के लाया करोगे। और एक दुकान से भोजन की व्यवस्था कर दी थी। समय व्यतीत होने के पश्चात एक दिन महाराज हरिश्चंद्र हाथ में घड़ा लेकर के और जल भरने के लिए जब चले हैं, जैसे ही ब्रह्मकुंड के पास पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र ने उस गागर को भर लिया, लेकिन उनके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो उस गागर को उठा लेते। महाराज को 29 दिन भोजन नहीं किया था। जैसे ही बहुत जोर लगाया, लेकिन वो गढ़ा नहीं उठा। उसी समय रानी तारा आई है और जैसे ही तारा को देखा, महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, रानी आरे तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। तारा उठवाई दे जवाब दिया, रानी तारा मेरी गागर उठवा दो। उसी समय तारा क्या बोली है भक्तों, अरे तुम तो नीर भरो भंगी को मैं पंडित बिसुरानी। तुम तो अरे तुम तो नीर भरो भंगी को मैं पंडित बिसरानी। महाराज मेरो धर्म नष्ट हो जाए गो गगरिया जल से भरी। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। और जवाब दिया रानी तारा, क्या आप वो ही तारा हो जो सुबह सुबह कंचन का थाल लेकर के और मेरी आरती उतारा करती थी?
क्या आप वही तारा हो जब तक मुझे नहीं देख लेती थी तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता था, और आज आप ये क्या कह रही हो? उसी समय युक्ति बताती हुई तारा बोली, महाराज अरे गहरे जल में तुम घस जाइयो, बलु करी घड़ा उठाइयो राजा। गहरे जल में अरे गहरे जल में तुम घुस जाइयो, बलु करी घड़ा उठाइयो राजा। गहरे जल में सहज उठ जाएगी गगरिया राजा गंगा जल की। पुरानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल से भरी। आज मेरी भक्तों बार बार कहा, लेकिन तारा ने मना कर दिया और युक्ति बताती हुई बोली, महाराज गहरे जल में घुस जाइयो रेता, पाचे घड़ा उठाइयो रे। जलम पाचे घड़ा उठाइयो रे गे। जवाब दिया, महाराज आप गहरे जल में घुस जाओ और पानी के सहारे से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। इतने शब्द कहने के बाद तारा अपना घड़ा भर करके और स्वयं ब्राह्मण के घर के लिए चली आई। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने बल लगा करके घड़ा तो उठा लिया, लेकिन जैसे ही घड़ा को रख करके रास्ते में चले आ रहे थे, जैसे ही कालू का दरवाजा आया, हुआ क्या है? आरे सुनो सवाधरी ध्यान, के किस्मती भूपति फूट गई। आरे के किस्मती भूपति फूट गई, चौकट पे धरो जब पैर गगरिया जल की फूट गई। चौकट पे धरो जब पैर गगरिया जल की फूट गई। जैसे ही गेट में प्रवेश किया, एकदम ठिब्बा लगा और वो गागर फूट गई। अरे हाथ ते गागरी फूट गई। अरे हाथ ते गागरी फूट गई। में तर रहो फटकारी गगरिया पोसे फूट गई। एक में तर रहो फटकारी गगरिया
जवाब दिया, क्या तू भोजन नहीं करता? जैसे ही भोजन की बात आई भक्तों, जैसे ही उस दुकान वाले के पास पहुंची, जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र को 30 दिन हो गए लेकिन मेरे यहाँ से भोजन नहीं लेकर के गए। उसी समय हरिश्चंद्र रोने लगे हैं। आरे रोई गयो भूपति वरदानी, आरे रोई गयो भूपति वरदानी, तब बंगी रहो समझाई भरी जाए तो पहने पानी, काली मेहतर ने क्या किया है? आरे बताई रहो और करम घटिया, आतन में गाय दो बात बनो तुम जाय के मर घटिया, आतन में गाय दो। जैसे ही इतने शब्द कहे कि जाओ हज से तुम पानी नहीं भरोगे, और एक हाथ में बांस दे दिया, जवाब दिया, जाओ मरघट की रखवारी करो। आज महाराज मरघटिया बन गए हैं सतवादी राजा हरिश्चंद्र। इधर तारा ने अपने पुत्र रोहितास को बुलाया, जवाब दिया, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आप बगीचे से फूल ले आओ। उसी समय भक्तों मात की बातन में लडलिया हाथन में कोमर चलो रोहिता, पहुंचो फूल बाग के पास, मात की बातन में लडलिया हाथन में कोमर चलो रोहिता, फूले खिला हुआ कि विषयर छिपा हुआ, दिल में लगी है भारिया, आज मेरे भक्तों जैसे ही बेटा और मां के कहने पर और बगीचे के लिए गया, इधर विश्वामित्र ने
महाराज हरिश्चंद्र का पीछा नहीं छोड़ा था। एक सुंदर फूल का भेष धारण करके और एक पेड़ में नाग बन करके बैठ गए। सुंदर सा फूल खिल रहा था। पुत्र ने सोचा कि अगर मैं इस फूल को ले जाऊंगा तो मेरी मां बड़ी प्रसन्न होगी। आज जैसे ही पुत्र ने और उस फूल पर हाथ डाला, उसी समय विश्वामित्र ने आज पुत्र रोहितास को डस लिया है। मां मां कह करके चिल्लाने लगा। इधर विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी है, काशी के लोगों, किसी मैया का लाल बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे किसी काले नाग ने डस लिया। आज जैसे ही इतने शब्द रानी तारा ने सुने, हाथ जोड़ करके बोली, बाबा बाबा, मेरा पुत्र ही बगिया के लिए गया है, उसे किसी काले नाग ने डस लिया है। मैं अपने पुत्र को देख आऊं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि सर्वप्रथम हमारे लिए खाना बना करके रख जाओ और मुझे खिला जाओ, उसके बाद कहीं जाना। आज मां तारा रोती हुई जा रही है। खाना बना करके ब्राह्मण के पास रखा। उसी समय जैसे ही बाग में पहुंची है मैया, जैसे ही रोहित की हालत को देखा है, उसी समय रोहित बोला, मैया आ रे अब दुख सुख की कहे जो मैया मोसे कहले। आखिरी प्रणाम मैया तेरी, बेटा की अजले ले। मेरी मात धर्म को रखियो हर पल ध्यान, और इतनी कही रोदास कुमार ने छोड़ दिए प्राण। जाकी मैया बिलखत रह गई, कुमार बगिया से रम गौ है। बगिया से रम गौ है, बगिया से रम गौ है, कुमार बगिया से रम गौ है, लला रम गौ है। जाकी मैया बिलखत रही, कुमार बगिया से रम गौ है। आज तारा रानी गुधन करने लगी, अपने बेटा के मुंह पे मुंह रख लिया और बोली, बेटा आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, तेरे पिता से भी मेरा बिछुड़न हो गया। और मुंह पे मुंह रख कर के रानी तारा रोने लगी। आरे मोह पे मोह धरी लाओ,
गई भूल लला जो बाग के बीच बिसारी रे। और रो करके बोली मैया अरे पति से बिछुड़न भयो पुत्र बिन तेरी आस लगाई रे। और ले बेटा की लाश मात जब गैया सीध कराई रे। आज मेरे भक्तों बगीचे में अपने पुत्र की लाश पर रानी तारा घोर विलाप करने लगी। उसी समय आज उस बाग का माली आ गया, जवाब दिया मैया आप इस पुत्र की लाश को रखे हुए बैठी हो, इसकी लाश फट जाएगी, आप इसे लेकर के मरघट के लिए चली जाओ। उसी समय तारा रानी अपने पुत्र रोहित को लेकर के और साड़ी को फाड़ करके मौत ने कफन बनाया है और स्वयं अपने पुत्र पर वो कफन उड़ा करके आज मरघट के लिए चली। उधर महाराज हरिश्चंद्र मरघट का पहरा लगा रहे थे। जैसे ही रानी तारा ने अपने पुत्र की लाश को रखा और चिता बनाने के लिए लकड़ी निकाली, उसी समय हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि आप कौन हो, तुम्हें पता नहीं है कि इस शमशान में कोई रहता है या नहीं। उसी समय रानी तारा रो करके बोली महाराज समझाती हुई बोली पूरी समझा ले कट जाए, पूरी बता दे कहानी तवाई। आज मेरे भक्तों जवाब दिया महाराज मैं तुम्हारी रानी तारा हूं और ये तुम्हारा पुत्र रोहितास है। और समझाती हुई बोली महाराज तेरी रानी राजा तू मेरा रोहित मैं तेरी रानी जी तो आ गई मेरा देखो
आज जैसे ही इतने शब्द कहे, जवाब दिया रानी तारा, आप वही तारा हो जो मुझे ब्रह्मकुंड पर और जल की गागर नहीं उठवाई थी। रानी, सर्वप्रथम मुझे कर का टका चाहिए। आज रानी तारा ने स्वयं अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने पुत्र के ऊपर लिटाया और आधी साड़ी महाराज को दे दी। और बोली है, आरी बिरताला से धरे मरी घट में और रोई रही तारा नारी, कोमरन मेरा ना तू है नारी हमारी। बिरथाला सदरे मरघट में रोई रही, बिरथाला सदरे मरघट में रोई रही तारा नारी, कोमरन मेरो ना तू है नारी हमारी। और बोली, काशी में जाए भी के छूट गए सब नाते, काशी में जाए भी के छूट गए सब नाते, और करे नौकरी में तरके यार। अरे काशी में जाए भी के छूट गए सब नाते, और करे नौकरी में, और करे नौकरी में तरके या तुम रहते, और सदा नेग पे धर्म बिगाड़े नेगन करती विचार, कोमर न मेरो ना तू है नारी हमारी। अरे बिरथाला सदर, अरे बिरथाला सदरे मरघट में रोई रही तारा नारी, कोमर न मेरो ना तू है नारी हमारी। और बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, अरे मुर्दा तब या जले टका देव कर को है, अरे मुर्दा तब या जले का, अरे मुर्दा तब या जले टका देव कर को है। अरे कालू को है घाटन मेरे घर को है, और पीछे करियो बात हाथ में पहले टका निकाल, ना कुमर न मेरा ना तू है